हेलो वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है आपका आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 12 एक क्वेश्चन नंबर 10। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आई। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? प्रूफ दैट दी डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल कोड्स ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अदर एंड बाइसेक्ट इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ पर हमने ये हमारा इसका सेंटर है, इस सेंटर को हमने ओ कंसीडर किया। यहाँ पर हमने एक कोड ड्रॉ करना है दैट इज कॉल्ड ए बी। हमने यहाँ पर दूसरा कोड ड्रॉ करना है दैट इज कॉल्ड आपका सी डी। अब क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार। प्रूफ दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द। अब ये सेंटर से अगर कोई पोर्ट पास करता है तो ये इसका डायमीटर कहलाता है। ये कुछ ठीक है, कुछ इसको हम मान लेते हैं ई और एफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रूफ दैट द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का डायमीटर है क्योंकि ये कोड क्या हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। टू वन ऑफ द टू पैरेलल कोड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। इन दोनों में से एक कोड पे ये जो डायमीटर है परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरता है। तो क्या परपेंडिकुलर टू द अदर एंड बाइसेक्ट। तो क्या यही डायमीटर सी डी पर जो गिरेगा वो भी परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा और ऑल्सो बाइसेक्ट करेगा। ये चीज़ आपको प्रूव करना है। इसको आपको क्या करना है, एल यहाँ पर कंसीडर कर लेना है, एम कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ देखा जाए तो आपको सिंपली प्रूफ करना है कि सी एम इक्वल टू डी एम। एंड आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो आपका डायमीटर है इस पर परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा। ठीक है, यानी ई एफ, ये जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है आपका सी डी में। ये चीज़ प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये जो हमारा ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरा और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दिया हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो ए बी कोड और सी डी कोड, ये दोनों कोड पैरेलल है विच इज़ गिवन आपके। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगी क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सो एंगल ए एल ओ बराबर एंगल सी एम ओ। ठीक है, यानी ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। ये कैसे हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि लाइन जब पैरेलल होते हैं तो ये जो एंगल होते हैं और ये एंगल जो होते हैं ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पर एंगल ए एल ओ देखा जाए तो 90 डिग्री, तो सी एम ओ भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों बराबर क्या होगा आपका 90 डिग्री। तो एक चीज़ तो प्रूव हो गया जो कि आपको प्रूफ करना था कि ये ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी पर, यानी ये एंगल तो आपका 90 डिग्री प्रूव हो गया। ठीक है, दूसरा आपको प्रूफ क्या करना है कि ये बाइसेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चूंकि सिंस एंगल सी एम ओ बराबर 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, सी एम इक्वल टू डी एम। कैसे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट अ कोड, टू बाइसेक्ट्स अ कोड। तो ये दोनों चीज़ हमने एक्चुअली यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री भी प्रूफ कर दिया और सी एम इक्वल टू डी एम, यही चीज़ तो प्रूफ करना था। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, प्रूफ दैट टू सर्कल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। आपको अगर बता दी जाए तो अगर देखा जाए तो दो सर्कल जो होता है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जब भी कह रहा है प्रूफ दैट टू डिफरेंट सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट, तो सही जाहिर सा बात है कि दो सर्कल 2 से ज़्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ तो है, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। जाहिर सा बात है 2 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उससे ज़्यादा पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकता। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम
स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अज्यूम कर लेना है कि लेट अज्यूम दैट टू सर्कल्स intersect each other, इसी का जस्ट उल्टा आपको अज्यूम कर लेना है, each other at more than 2 points। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया कि दो सर्कल है वो इंटरसेक्ट करते हैं, ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं। तो उस केस में जब 2 पॉइंट से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 3 पॉइंट हो जाएंगे, तो आपको पता है कि 3 पॉइंट होने, एक 3 पॉइंट से एक नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ तो पता है। तो सो वी नो डैट, बट लिखना है, बट वी नो डैट ओनली one circle can pass through 3 non-collinear points। तो हम लोग जानते हैं कि कम से कम 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है, तो 2 सर्कल कैसे पास होंगे, ये चीज़ तो हमको पता है, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। तो इस तरह से हमको पता चला कि हमने जो अज्यूम किया वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पर वी नो दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सो आवर assumptions is wrong। So our assumption is wrong, hence two circles cannot intersect each other at more than 2 points। ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या क्या गिवन है अगर देखा जाए तो आपको जो OA है वो बराबर दिया हुआ है, OA जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। आपको जो O-A है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अंदर लेंथ ऑफ द कॉमन कोड यानी जो AB है उसका जो कोड है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है O फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ गया? ये सेंटर से इस पर गिर रहा है तो जाहिर सा बात ये परपेंडिकुलर ही गिरेगा सेंटर से, और ये सेंटर से गिर रहा है तो परपेंडिकुलर ही फॉर्म में गिरेगा। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट अ कोड, आपको पता है। तो हियर इन ट्रायंगल AOD में है ना, क्या होगा, फॉर्मूला होता है ना AD निकालना है, तो AD बराबर क्या होगा हमारा √A² माइनस OD²। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली मेरे को AO नहीं फाइंड करना है, सॉरी, हमको OD फाइंड करना है। तो OD बराबर लिखेंगे √AO² माइनस AD²। तो देखा जाए तो ये पूरा AB का कोड 12 है, तो ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो AO बराबर कितना, AO यानी कि 10² माइनस 6 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 36 यानी हो गया आपका 64, यानी 64 यानी 8 सेंटीमीटर हो गया। किसका, OD का लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गया। इन ट्राइंगल AO'D में क्या होगा, O'D फाइंड कीजिएगा। तो O'D बराबर क्या होगा, AO' का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा AO' कितना है आपका यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस AD कितना है 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36, तो 14 में 6 गया 8, 2 28 हो गया।
अब 28 यानी कि 4 × 7 यानी 2√7 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ओ डैश निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ओ डी प्लस ओ डैश डी जोड़ देना। तो ओ डी बराबर 8 + 2√7। इसका आंसर आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है? 2 इक्वल सर्कल्स इंटरसेक्ट इन पी एंड क्यू। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रो पी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया थ्रो पी मीट्स द सर्कल इन ए एंड बी। प्रूव दैट क्यू ए इक्वल टू क्यू बी। यानी कुल मिलाकर हमको ये वाले साइड और ये वाले साइड इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। कौन सा? टू प्रूफ क्यू ए बराबर क्यू बी। कैसे प्रूव होगा चलिए देखते हैं प्रूफ करने का तरीका। सबसे पहले हम क्या एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ई पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पी क्यू। तो ध्यान रखिएगा आपको, अगर दो सर्कल का कोड अगर इक्वल है, दो अलग अलग सर्कल हो, मतलब अलग अलग सर्कल यानी कन्ग्रेंट सर्कल होना चाहिए, या सेम सर्कल हो, अगर उनका कोड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल कट करेगा। मतलब क्या है समझो, जैसे ये सर्कल है, अब ये सर्कल का ये आर्क ए बी है, और ये इसी सेम सर्कल में ये आर्क सी डी है, ये आर्क सी डी। अगर ये आर्क आपस में इक्वल है, आर्क ए बी और आर्क सी डी अगर इक्वल है, तो ये आर्क जो ए बी कोड कट करेगा और ये जो आर्क सी डी कोड करेगा, वो कोड कट करेगा, वो भी आपस में इक्वल होगा इस केस में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोड इक्वल है, इसी का कन्वर्स बता रहे हैं, अगर कोड इक्वल है सर्कल में, तो ये जो कोड आर्क कट करेगा वो भी आर्क आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्लियर तरीके से देख सकते हैं, ये जो कोड है ये दोनों सर्कल के लिए इक्वल कोड है, यानी दोनों सर्कल के लिए कॉमन कोड है, इक्वल है ना। ये जो पी क्यू कोड दिख रहा है इक्वल कोड है दोनों सर्कल के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो आर्क पी डी क्यू है और ये जो आर्क पी सी क्यू है वो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि आर्क पी डी क्यू बराबर आर्क पी सी क्यू। यहाँ पर रीज़न लिख दीजिएगा, इक्वल कोड्स कट इक्वल आर्क्स। ये चीज़ जान लीजिएगा, अगर कोड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होंगे। अब जाहिर सा बात है, ये दोनों ट्रायंगल आपका मार्क कीजिएगा, दोनों ट्रायंगल बोले, दोनों सर्कल आपका कन्ग्रेंट है, सेम शेप और सेम साइज है, इसलिए ये जो कोड है दोनों सर्कल के लिए कॉमन कोड है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉमन है। तो सेम है ना, इक्वल कोड्स है ना, इक्वल कोड्स है ना। ये सर्कल के लिए भी यही कोड है, ये सर्कल के लिए भी यही कोड है, यानी दोनों के लिए सेम कोड है, तो इक्वल कोड्स है दोनों सर्कल के लिए। तो यहाँ पर जब कोड इक्वल है तो ये जो आर्क होगा पी डी क्यू और ये जो आर्क पी सी क्यू होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। अब नाउ क्या हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू ए पी बराबर क्यू बी पी। अब कैसे कह सकते हैं? तो याद रखिएगा, ये दोनों जो आर्क है इक्वल है, मतलब दोनों कन्ग्रेंट है, यानी सेम शेप और सेम साइज का, यानी दोनों कन्ग्रेंट है। तो कन्ग्रेंट आर्क्स हैव इक्वल डिग्री मेजर, इसलिए ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे। ध्यान रखिए, कन्ग्रेंट आर्क्स हैव इक्वल डिग्री मेजर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे, यानी ए क्यू बराबर क्यू बी, ठीक है। लिख दीजिएगा यहाँ पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यही चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव हो गया, ठीक है। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये गिवन है। हम क्वेश्चन एक बार रीड कर देते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी। एक बड़े वाले सर्कल का सेंटर ए है, एक छोटे वाले सर्कल का सेंटर बी। ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच इच अदर इंटरनली, एक दूसरे को इंटरनली टच करता है। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट द बिगर सर्कल मीट पी एंड
क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू, ये जो पी क्यू निकालना, ध्यान रहे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको जो गिवन है तो बड़ी आर का जो वैल्यू है, यानी बड़ा सर्कल का रेडियस को हम लोग बड़ा आर कंसिडर किए 5 सेंटीमीटर है, और छोटा आर यानी आपको 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये जो ए एल है और बी एल आपका इक्वल गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है। अब यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे, अगर आपने यहाँ पर किसी तरह से पी एल का वैल्यू निकल गया तो पी क्यू का भी निकल गया। यहाँ पर आप क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, आपने एक कंस्ट्रक्शन करना है, इस पी पॉइंट को ए पॉइंट से मिलाओ, जॉइन ए पी। अब आप देखा जाए तो ए पी का वैल्यू पता है आपको, बड़ी आर का रेडियस पता है, और किसी तरह से अगर आपको ये वाली चीज़ फाइंड हो जाए, यानी ए एल आपको अगर आपको मालूम हो जाए तो आराम से आप पी एल, अगर ये आपका सेंटर है इस छोटे वाले सर्कल का बी और ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है ए, तो अगर हियर देखा जाए तो एक चीज़ देखिएगा कि ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर से ये दूरी से, ये सेंटर बड़ा वाला सर्कल का रेडियस ये होगा, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस हुआ। अब छोटे वाले सर्कल का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो देखो अगर हम बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर माइनस छोटी आर कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं बराबर होता है ए बी के। ध्यान से देखो, ये सेंटर बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस में टच करेगा तो ये क्या हो, बड़ा रेडियस यहाँ पर टच करेगा तो ये बड़ा रेडियस। अब ये सेंटर से ये यहाँ इस छोटे सर्कल के सरकमफ्रेंस के कोई पॉइंट को टच करेगा तो छोटा रेडियस हो गया, तो बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस बराबर ए बी, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस बराबर ए बी, यानी आर माइनस आर, यानी ए बी का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा आपका 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 2 सेंटीमीटर निकलेगा। अब जब 2 सेंटीमीटर निकल गया तो ये चीज़ हम नहीं बताना चाह रहे हैं एक्चुअली ए एल बराबर बी एल कैसे हुआ, अब यानी ए एल बराबर हाफ ऑफ ए बी कैसे हुआ, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, सिंस पी क्यू जो है इज दी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर तो है ही, वो आपका दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ। तो ए एल इक्वल टू कितना होगा 1/2 इंटू 2, यानी आपका ए एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर निकल गया। अब जब ए एल 1 सेंटीमीटर निकल गया और ए पी का वैल्यू तो पी बी निकाल लीजिएगा आप। तो इन ट्राइंगल पी ए बी में आप क्या करोगे, पी बी का वैल्यू फाइंड करोगे, तो पी बी बराबर हो जाएगा रूट पी ए स्क्वायर माइनस पी ए बी बोल रहे हैं सॉरी, इन ट्राइंगल पी ए एल में तो पी ए स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर। अब पी ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देखिएगा, पी ए यानी बड़ा वाला रेडियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए एल कितना है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 माइनस 1 यानी हो गया 24। जब ये 24 हो गया, पी बी बराबर 24 हो गया, और ये सेंटर से अगर गिरता है परपेंडिकुलर फॉर्म में तो ये पूरा बाइसेक्ट करता है, यानी पी एल बराबर क्यू एल। तो हम कह सकते हैं अगर हमको पी क्यू फाइंड करना है तो पी क्यू इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ पी एल देना है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ पी एल। रीज़न वही लिखिएगा, परपेंडिकुलर लाइन ये सेंटर से अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है तो बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट अ कोड। तो यहाँ पर पी क्यू बराबर कितना होगा आपका, हो जाएगा 2 इंटू 2√6 यानी 4√6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर तरीके से मालूम हो। क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज प्रोड्यूस टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू ओ बी, बी सी जो है ओ बी के बराबर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, सी ओ इज ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल इन डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू आपका वाई है। आपको यहाँ पर एक्चुअली टू प्रूफ जो करना है वो आप देखिए, यहाँ पर x बराबर 3y प्रूफ करना है। हम आपको प्रूफ तुरंत तरीके से बता दे सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है कि ओ बी जो है बी सी के बराबर है, तो जाहिर सा बात है जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये y तो ये भी y होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये y है ये y है तो ये कितना होगा 2y। अब ये 2y है, अब देखो ओ ए ओ बी आपका इक्वल रेडियस है तो ये कितना होगा 2y, क्लियर तरीके से मालूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा इन ट्राइंगल
इन ट्रायंगल AOC में देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल OAC प्लस एंगल ACO बराबर एंगल AOD। आपको कैसे? क्योंकि आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। रीज़न लिख लीजिएगा, एंगल OAC कितना है 2y, और यहाँ पर एंगल ACO कितना है y, यहाँ पर है 2 और एंगल AOD x है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3y बराबर 2x हो गया। अच्छा, एंगल AOD आपका x है, माफ़ कीजिएगा, तो x बराबर 3y, यही तो प्रूफ करना था। क्लियर तरीके से प्रूव हो गया। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर दो कोड है AB और दूसरा कोड है AC। क्लियर तरीके से पता है आपको। एक बार हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं कि AB एंड AC आर टू कोड्स ऑफ अ सर्कल सच दैट AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC इफ P एंड Q आर द डिस्टेंस ऑफ AB एंड AC फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इस कोड की दूरी P है, सेंटर से इस कोड की दूरी Q है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको बोल रहा है कि AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। और आपको जो प्रूफ करने बोल रहा है यहाँ पर, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने बोल रहा है, तो हम यहाँ पर बता दें 4Q² बराबर P² प्लस 3 टाइम्स ऑफ R²। यहाँ से यहाँ ये जो OA देख रहे हैं रेडियस है इस सर्कल के लिए। तो कैसे प्रूव होगा, तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि AB बराबर 2 टाइम्स ऑफ AC है विच इज़ गिवन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो AB को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB बराबर AC। कैसे? ये 2 इंटू में था, इधर आए तो डिवाइड में आ गया। क्लियर तरीके से पता चल गया। क्या कर सकते हैं, इस हाफ ऑफ AB को बराबर लिख सकते हैं AM के। कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिरता है तो ये हमेशा बाइसेक्ट करता है, यानी AM इक्वल टू BM। तो हाफ ऑफ AB की जगह AM लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कुल मिलाकर हमारा जो आएगा AM² बराबर AC²। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि AM बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं R² माइनस P², R² माइनस P² इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर नहीं, बस R² माइनस P², R² माइनस P² बराबर AM², पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और AC बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो AC बराबर, क्योंकि सेंटर से गिरेगा तो बाइसेक्ट तो करेगा, परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है तो बाइसेक्ट करेगा, यानी AC बराबर 2AL कह सकते हैं यहाँ पर, 2AL इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया R² माइनस P², तो बराबर हो गया 4AL²। तो R² माइनस P²। अच्छा, ध्यान रखना AL² बराबर क्या कह सकते हैं, R² माइनस Q² कह सकते हैं, R² माइनस Q²। अब हम क्या कहेंगे, R² माइनस P² बराबर 4R² माइनस 4Q²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको एक्चुअली 4Q² बराबर इतना निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 4Q² को इधर लेते आते हैं, तो पॉजिटिव में आ गया 4R² माइनस R² प्लस P²। तो ध्यान रखिएगा, हमारा यही चीज़ प्रूफ करना था, 4K² बराबर P² प्लस 3R²। तो यही चीज़ प्रूफ करना था, जो कि हमने क्लियर तरीके से प्रूफ कर दिया। बार बार देखिए और समझिए। इसमें आपको बता दें, ये जो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है, और ये हमेशा बाइसेक्ट करता है कोड को। दैट्स वाई यहाँ पर आप क्लियर तरीके से समझ लीजिएगा। दैट्स वाई AC के जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AL। उस जैसे इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस कोड को, उसी तरह सेंटर से यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो गिर रहा है इस AC कोड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AL इक्वल टू CL। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ध्यान रखिएगा, ये वाले जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है OM और OP, माफ़ कीजिएगा OM और OL, ये आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। ये जस्ट हमने एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्शन करके देख रहे थे क्या अलग तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है, इस बात की याद रखना है आपको। यहाँ पर गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC, AB कोड और AC कोड ये दोनों कोड आपके बराबर हैं, और OP इज परपेंडिकुलर AB
एन ओ क्यू इज परपेंडिकुलर और ए सी। यहाँ पर आपको सी क्यू और ये पी बी बराबर प्रूफ करना। तो यहाँ पर हमको पता है कि ए बी इक्वल है ए सी। जब ये कोड ए बी और ये कोड ए सी बराबर है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोड इक्वल होते हैं तो सेंटर से इस कोड की दूरी और सेंटर से इस कोड की दूरी भी बराबर होती। कब? जब कोड्स आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर तरीके से मालूम हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओ एन इक्वल टू ओ एम, ओ एम इक्वल टू ओ एन, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। अगर दो इक्वल कोड है तो सेंटर से उनकी दूरी भी बराबर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। इसलिए ओ एम इक्वल टू ओ एन, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर किया। उसके बाद हमने देखा कि ए बी इक्वल टू ए सी, ऑलरेडी हम जानते हैं ए बी और ए सी बराबर है। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमको क्यू सी और पी बी को इक्वल प्रूफ करना। तो हमने सोचा किसी तरह से ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रेंट प्रूफ कर दे। अब कोई भी ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करना है तो उसके लिए कम से कम 3 क्राइटेरिया तो पूरा होना चाहिए। कोई भी 3 पार्ट, अदर ट्रायंगल की 3 पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो वो चीज़ हम पहले करेंगे। यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन 1 कंसिडर किया। नाउ ए बी इक्वल टू ए सी, जब ए बी ए सी के इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो बाइसेक्ट तो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी एम कह सकते हैं, बी एम, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करना है तो इसलिए इसका ये साइड ले लिया हमने, ए एम नहीं लिया, बी एम लिया, बी एम और यहाँ पर सी एन। तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी एम इक्वल टू सी एन, हमने इसको इक्वेशन 2 कंसिडर किया। उसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो ओ पी और ओ क्यू आपका इक्वल रेडियाई है, इसको हमने इक्वेशन 3 कंसिडर किया। नाउ हमने क्या किया कि जो थर्ड है, थर्ड माइनस 1 किया, यानी ये जो ओ क्यू है उसमें हमने यहाँ पर क्लियर तरीके से देखा जाए तो ये जो ओ पी है उसमें हमने ओ एम घटा दिया, ओ पी में ओ एम घटा दिया, ओ पी में ओ एम घटा दिया। थर्ड इक्वेशन, थर्ड माइनस 1, ओ पी माइनस ओ एम, ओ पी माइनस ओ एम। तो जब आप ओ पी माइनस ओ एम करोगे तो एम पी आएगा, देख सकते हैं ओ पी माइनस ओ एम, एम पी आया। ओ क्यू माइनस ओ एन, क्यू एन आ गया। तो यहाँ पर फ्रॉम थर्ड माइनस 1 बोथ साइड। तो अब हम आराम से इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर दिया है। इन ट्रायंगल हमने क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल क्यू सी एन एंड ट्रायंगल पी बी एन, क्यू एन और पी एम यहाँ पर फ्रॉम फोर्थ से लिखे हैं हमने। ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, ईच एंगल इज 90 गिवन। एल एन इक्वल टू बी एम, ये फ्रॉम 2 से लिखा है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर दिया बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। जब भी दो ट्रायंगल कन्ग्रेंट होते हैं तो उनके जो सीपीसीटी के बेसिस पर जो बचे हुए रिमेनिंग जो साइड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सी क्यू यानी फर्स्ट 2 लेटर और पी बी फर्स्ट 2 लेटर, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही चीज़ तो प्रूफ करना था, जो कि हो गया। स्टूडेंट 19 नंबर आप खुद से बनाना, काफ़ी इजी है, आप बना सकते हैं, यू आर एबल टू सॉल्व। हम 20 नंबर पर बात करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ोगे तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्रिप्ट इन अ सर्कल। तो फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस टेक एनी पॉइंट, एनी 3 पॉइंट ए बी एंड सी, दिस इज कॉल्ड ए बी सी। ए बी सी एक क्या है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इनके 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटर है। तो अगर सेंटर को ओ हमने कंसीडर किया तो यहाँ पर आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, आपको क्लियर तरीके से बता दे जाए। आप यहाँ पर क्या करो, कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ से वर्टेक्स से सेंटर को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेना, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एल, एल विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक आपका कंस्ट्रक्शन किया, गिर रहा है। आपको ऐसे भी पता है कि सेंटर से जब भी गिरता है तो परपेंडिकुलर ही फॉर्म में गिरता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो जाहिर सा बात है ये इसको बाइसेक्ट तो करेगा, 100% बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जाहिर सा बात है इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये वाले साइड और ये वाले साइड बराबर होंगे, बी एल इक्वल टू सी एल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी एल इक्वल टू सी एल बराबर 9/2 सेंटीमीटर,
यहाँ आप रीज़न देना चाहें तो रीज़न दे दिएगा। परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर टू अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट अ कोड, ये चीज़ आप रीज़न दे सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बता दें, ये क्योंकि ये एक तरह से मीडियन भी है, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म में तो गिर रहा है, साथ में ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम मीडियन भी कह सकते हैं। अब मीडियन में क्या बता दें, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये इसका मीडियन है डी बी, डी कुछ भी ले लिए, ई एफ यहाँ से जी। अब ये जो मीडियन का ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। और ये हमेशा सेंट्रॉइड क्या करता है, हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये जो मीडियन है हमेशा, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो सेंट्रॉइड है कहलाता है, ये सेंट्रॉइड क्या कहलाता है, क्या करता है, इस मीडियन को, है तो ये एक्चुअली परपेंडिकुलर फॉर्म भी है और साथ में मीडियन भी है, तो इसको 2:1 में, 2:1 में इसको डिवाइड करता है ये सेंट्रॉइड। तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट ए ओ बराबर 2x एंड ओ एल बराबर x। क्लियर तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ए एल फाइंड करेंगे। तो ए एल बराबर फॉर्मूला यो, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो ए एल स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 9 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 9/2 का स्क्वायर, यानी हो गया 81 माइनस 81/4। क्लियर तरीके से मालूम हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 243/4। तो 243/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 3 243, 1 2 3 4 5/2। तो 2 को 3, 1 को 3 और 1 को 3, 2 को 3 बाहर निकलेगा, तो 9√3/2 ये निकल गया आपका ए एल फाइंड हो गया। एक्चुअली ध्यान रखना, मेरे को एक्चुअली ए ओ निकालना है, तो ए ओ मतलब आपका ए एल फाइंड हो गया, ये वाला चीज़। अब आपको पता है कि ए एल बराबर क्या होता है, ए ओ प्लस ओ एल। तो आपको मेनली आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो एक्चुअली सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए एल बराबर यहाँ पर ऑलरेडी हमको पता है कितना है, ए एल बराबर जो हमारा आया है वो 9√3/2 आया, और ए ओ कितना है, तो 2x प्लस एक्स, यानी कि आपका 3x बराबर 9√3/2। तो x बराबर जो होगा 9√3/6 होगा, याद रखिए। और जब x बराबर 9√3 आया, तो यहाँ पर ए ओ बराबर कितना होगा, ए ओ बराबर कितना होगा, ए ओ बराबर 2x है, तो 2 गुना 9√3/6, यानी 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर हो गया ए ओ बराबर 3√3 सेंटीमीटर। तो ए ओ ही तो हमको फाइंड करना था, जो कि आराम से फाइंड हो गया इजी में, कोई दिक्कत नहीं। 21 इन द फॉलोइंग in the adjoining figure AB and AC are two equal chords of a circle with center O so that O lies on the bisector of angle BAC। ध्यान रहेगा यहाँ पर ये फिगर है जिसमें AC और AB ये दोनों कोड्स आपके इक्वल गिवन है। आपको एक्चुअली प्रूफ करना है कि OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB, यानी कहीं ना कहीं ये वाले एंगल जो दिख रहा है आपको और ये वाले एंगल को आपको बराबर प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ करने के लिए ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC। यहाँ पर देखा जाए तो AC बराबर है AB विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो OC और OB ये आपका इक्वल रेडियाई है। क्लियर तरीके से मालूम हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, AC जो है यहाँ पर जो हम AOC और BOC लिख दिए वो बाय मिस्टेक लिख दिए, AOB लिखना चाहिए था हमको। तो यहाँ पर OC और OB बराबर हो गया। उसके बाद ये जो OA है ये आपका कॉमन पोर्शन है, यानी कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल AOC जो हो गया
आपका कन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए ओ बी बाय साइड साइड क्राइटेरिया। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल हमने कन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया बाय साइड साइड साइड, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यानी ये वाले एंगल्स बराबर हो जाएंगे बाय सीपीसीटी से के मुताबिक। तो एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ ए बी किसके, बाय सी पी सी टी सी। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया इजी वे में। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या कह रहा है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर ओ पी क्यू आर। ओ पी क्यू आर एक स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, इज अ स्क्वायर। ए सर्कल ड्रॉन विथ सेंटर ओ कट्स द स्क्वायर इन एक्स। एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो कि इस स्क्वायर के साइड को एक्स और वाई में कट करती है। प्रूव दैट क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। तो सबसे पहला देखा जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है कि ओ पी क्यू आर, यानी ऑलरेडी बोल रहा है स्क्वायर है, यानी कहीं ना कहीं ओ पी पी क्यू क्यू आर और ओ आर ये ऑलरेडी आपको इक्वल गिवन है, विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल्स हैं यानी एंगल ओ, एंगल आर, एंगल पी, एंगल क्यू, वो भी एंगल आपस में 90 डिग्री है। वो चीज़ आपको पता है क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर में साइड सारे साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ पर जो टू प्रूफ करना है वो डैट इज़ कॉल्ड क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। यहाँ से हम प्रूफ करते हैं स्टार्ट। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़, यहाँ पर क्यू एक्स ये वाले साइड और ये वाले साइड बराबर करना है। आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन जरूर करें, यू मस्ट डू कंस्ट्रक्शन। क्या है कि ये जो सेंटर है इस सर्कल का और ये वाई है, इसको आपने ज्वाइन कर देना इस तरह से, और ये जो एक्स है और सेंटर से इसको ज्वाइन करना है, इस तरह से कुछ ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद ये तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल तो 90 डिग्री है। ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को आपको कन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ताकि ये वाले वाई आर और एक्स पी अगर इक्वल हो जाता है तो ये क्यू वाई और क्यू एक्स भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है क्यू आर इक्वल टू क्यू पी। अब कैसे होगा, तो ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हम पहले कन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल वाई आर ओ एंड ट्रायंगल एक्स पी ओ, अब कैसे कन्ग्रेंट करेंगे वो समझते हैं पहले। ठीक है, ये दोनों फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको कन्ग्रेंट करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये y, ये r, ये o, ये एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ कुछ ये p, ये x, ये o। ठीक है, अब देखा जाए तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। उसके तो OP दिख रहा है OR के बराबर है, क्योंकि जाहिर सा बात है स्क्वायर है तो सारे साइड तो इक्वल होंगे, यानी OP यानी ये वाले साइड और OR ये वाले साइड बराबर। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर XO, YO और XO देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर तरीके से वॉच करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो YO और XO इक्वल रेडियाई है, यानी ये वाले और ये वाले बराबर है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर सकते हैं, आराम से कन्ग्रेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया होगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, माफ़ कीजिएगा राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एंगल वाई आर ओ बराबर एंगल एक्स पी ओ बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये तो राइट हो गया। हाइपोटेन्यूज यानी वाई ओ इक्वल टू ओ एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वल रेडियाई। ऐसे तो राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर ये हाइपोटेन्यूज है और सर्कल के मुताबिक ये आपका रेडियस है। तो राइट और हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड यानी ओ आर इक्वल टू ओ पी।
क्योंकि आपको दिया है कि ABCD क्या है, इज अ स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ट्राइंगल आपका YRO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XPO बाय कौन सा क्राइटेरिया, जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो कौन सा क्राइटेरिया के मुताबिक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये हमारा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, यानी ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कौन कौन, ये जो YR है, YR और PX, ये वाले YR और PX बराबर हो सकते हैं जब भी दो ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, YR बराबर PX होंगे। कैसे होंगे, बाय CPCTC, मतलब जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके जो बचे हुए करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCTC के मुताबिक। तो ये आपका हो गया YR बराबर PX, क्लियर तरीके से मालूम हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्या इस YR को आप लिख सकते हैं QR माइनस QY। आप लिख सकते हैं QR माइनस QY, और इस PX को लिख सकते हैं PY माइनस PQ माइनस QX, PQ माइनस QX। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर QR और QR और PQ साइड्स तो इक्वल होते हैं ना, स्क्वायर है तो ये दोनों साइड तो इक्वल होंगे ना, एक स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ना QR इक्वल टू PQ, यानी ये वाले QR और ये PQ कट गया, तो यहाँ पर नेगेटिव माइनस QY और माइनस QX बचा, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो हमारा शो क्या हो गया, QY बराबर QX। तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ क्लियर तरीके से कर दिया। यही चीज़ तो प्रूफ करना था, QY इक्वल टू QX, क्लियर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट को आपको एक कंसीडर कर लेना है। ए लाइन PQ ड्रॉन पैरेलल टू OO डैश थ्रो A और B, थ्रो A एंड B, A या B से ये लाइन पास हुआ है, तो किस लाइन, मतलब ये क्या B पॉइंट से पास हुआ ये लाइन, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q। अब ये इंटरसेक्ट करता है सर्कल को P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर। प्रूफ दैट ये वाले, तो कैसे इक्वल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। ठीक है, क्लियर तरीके, यहाँ पर बोला ए लाइन ड्रॉन PQ ड्रॉन पैरेलल टू O डैश। यहाँ पर अगर देखा जाए तो गिवन है, ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि ये जो OO डैश है वो पैरेलल है PQ के, ये चीज़ ऑलरेडी बोल रहा है। और यहाँ पर टू प्रूफ जो करना है, दैट इज PQ बराबर 2OO डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पर इजी वे में प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। अब आपको पता है कि पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर एक तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है। क्या कंस्ट्रक्शन है कि ये जो OX है वो परपेंडिकुलर है आपका PQ पर, OX परपेंडिकुलर है PQ पर, एंड OY परपेंडिकुलर है PQ पर। ये परपेंडिकुलर गिरा है यहाँ से। तो जब ये परपेंडिकुलर गिरता है तो ध्यान रखिएगा, जब ये परपेंडिकुलर गिरता है तो जाहिर सा बात है ये लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल है, ये लाइन और पूरी लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, और ये लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। अरे बस समझ में। तो कुल मिलाकर आपको बता दें एक चीज़, जब ये वाले एंगल 90 डिग्री हो रहे हैं और ये वाले एंगल 90 डिग्री और ये लाइन पैरेलल हो रहे हैं, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये भी लाइन पैरेलल हो रहे हैं, यानी अपोजिट जो साइड्स हैं, ये साइड पैरेलल तो ऑलरेडी गिवन है, और ये साइड पैरेलल होगा, ये भी साइड, जब ये साइड पैरेलल है तो ये भी साइड पैरेलल होंगे, तो यानी एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम का अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो एक रेक्टेंगल बनता है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन किया कि जो OO डैश है वो कहीं ना कहीं XY के बराबर है।
कैसे ऑब्जर्वेशन किया, रेक्टेंगल इसको प्रूफ किया। अब कैसे प्रूफ किया वो आप समझ गए कि ये लाइन और ये बड़ी लाइन पैरेलल है, तो जाहिर सा बात एक्स वाई भी पैरेलल होगा। और जब ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये एंगल 90 हुआ, तो ये भी एंगल 90 हुआ। तो जाहिर सा बात जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये लाइन भी पैरेलल हुआ। तो इस तरह से अपोजिट साइड क्या हुआ, पैरेलल हो गया। और कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम जिसका वो एक एंगल 90 डिग्री होता है, वैसे पूरा पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं ओ डैश बराबर हाफ ऑफ, माफ़ कीजिएगा, ओ डैश बराबर एक्स वाई। यहाँ पर हमको ओ डैश की जगह 2 है, तो यहाँ पर 2 से, तो ये हो जाएगा 2 डैश बराबर 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। तो 2xy को हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पर xy को bx प्लस by। तो यहाँ पर हो गया 2 डैश बराबर 2 bx को लिख सकते हैं हाफ ऑफ pb, ध्यान रखिएगा, और by को लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी क्यूब। कैसे लिख सकते हैं ये आपको बताते हैं। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिरता है तो हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर 2 डैश बराबर 1/2 कैंसिल लीजिएगा, तो 2 गुना 1/2 और पी बी प्लस बी क्यू। तो यहाँ पर 2 कैंसिल, 2 डैश बराबर पी बी प्लस बी क्यू यानी पी क्यू। ये चीज़ तो प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्लियर तरीके से प्रूव हो गया। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर शेयर करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ताकि आप सभी का सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।